बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू स्माल कुल के नाम से जो पूरी कायनात का सुल्तान है। आ, सबसे पहले तो ये डेरिवेशन ऑफ वेव इक्वेशन है। इसमें एक और टर्म है इसका वेव्स का जो डिफाइन होगा वो है स्पीड ऑफ अ वेव। स्पीड ऑफ वेव को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखें। स्पीड ऑफ अ वेव, स्पीड ऑफ वेव को इसकी वेव इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए ज़रूरत स्पीड ऑफ वेव की है। हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस बाय विच energy is carried per unit time। देखिए, वैसे तो स्पीड द डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेव्स क्या डिस्टेंस तय करती है? वेव तो वेव है, तो बेसिकली एनर्जी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वेव एनर्जी कैरी करती है। तो उसका हमने लिख दिया, या हम ये कह सकते हैं, इसको मैं ये कह दूँ, दूसरी डेफिनेशन ये लिख दूँ बाकायदा, स्पीड ऑफ अ वेव इज इक्वल टू डिस्टेंस by which energy is carried divided by time। अब देखिए, मिसाल के तौर में अगर बात करूँगा ट्रांसफर्स वेव की, क्योंकि स्पीड ट्रांसफर्स लॉन्गिट्यूड दोनों के लिए सेम ही होती है। ट्रांसफर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं ट्रांसफर सपोज निकालता हूं, सपोज ये ट्रांसफर्स वेव है एक, तो जो इधर ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी इवन ये भी एक वेवलेंथ ही होता है, वेवलेंथ ही है। अब अगर यानी क्रेस टू क्रेस करें, या ये वेवलेंथ है, और ये साथ में टाइम के लिहाज से टाइम पीरियड भी है, यानी एक टाइम पीरियड में जो एनर्जी ट्रेवल होती है वो वेवलेंथ के इक्वल होती है। तो मैं इसके मुताबिक ये लिख सकता हूँ, इसमें देखिए कि v इज इक्वल टू, अब ये डेरिवेशन में कर रहा हूँ, लिखता हूँ v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, डिस्टेंस बाय विच एनर्जी इज कैरीड। तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, एक साइकिल का वेवलेंथ लैम्डा अपॉन टी। इवन इसको भी वेव इक्वेशन कह सकते हैं, या अगर ये ऐसे लिखें v इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू लैम्डा, तो ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बड़ी मशहूर इक्वेशन आ जाती है जिसको वेव इक्वेशन कहते हैं। यानी देखिए, स्पीड ऑफ वेव को डिफाइन करने के लिए आप अगर दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहें इस तरह, तो आप लिख सकते हैं कि सपोज स्पीड ऑफ अ वेव इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बात एक ही है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड ऑफ वेव इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम टेकन, इसे थोड़ा सा गलत हो जाता है, एक मिनट इधर। स्पीड ऑफ वेव इज द डिस्टेंस क्या लिखना चाहिए? स्पीड ऑफ वेव इज द डिस्टेंस, वही डेफिनेशन आ जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव भी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव और वेव तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती, एनर्जी एक्चुअली करती है। इसको ऐसे, एक मिनट और लिखता हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी, ऐसे लिखता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये भी ठीक चलेगा। लेकिन जो पहली डेफिनेशन में लिखी है वो बेहतर है। अगर आप ट्रांसफर्स वेव ले देखें तो एक साइकिल में टाइम लगता है, टाइम पीरियड टी, तो मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ये भी वेव इक्वेशन है, ये भी वेव इक्वेशन है टाइम पीरियड के टर्म में, या v इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू लैम्डा, तो ये भी वेव इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ
किसी चीज़ की इसे दोनों चीज़ें निकाली जा सकती हैं। मैं कहूँ कि एक वेव है जिसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर्स पर सेकंड है। 2 मीटर पर सेकंड का मकसद है कि 1 सेकंड में जो एनर्जी वो कैरी करती है 2 मीटर्स तक डिस्टेंस तक करती है, और उसकी जो है वेवलेंथ है सपोज 4 मीटर। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या f इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। तो v है 2 अपॉन 4, तो ये हो जाएगी 0.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। इस तरह आप कुछ भी यूज सपोज कर सकते हैं और आप इससे निकाल सकते हैं। ये वेव इक्वेशन कहलाती है।